तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए भूगोल के आज के पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। देखिए आपने तैयारी भी की होगी ना, तो इन प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा एक झलक, क्योंकि मैं आपको जो वायरल प्रश्न आपके एमपी बोर्ड में आ रहे हैं वो आपको इस वीडियो में मैं आज के पेपर के लिए बताने जा रही हूँ, जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो चलिए सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कम टाइम में मैं आपको सारे प्रश्न बताने का प्रयास करूँगी। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है लोगों के अनुभव। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है रोपण कृषि। तीसरा है किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है डेनमार्क। क्या रहेगा इसका आंसर? डेनमार्क। ठीक है, तो चलिए इन तीनों प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका रहेगा फेजेंडा। पांचवा है राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर आपका रहेगा फरवरी 2014 में। ठीक है, फरवरी 2014। और छठा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। गन्ना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, कंप्लीट आपको कर लेना है जैसा मैंने अभी बोला वैसे कंप्लीट के। चलिए टिक मार्क कर देती हूँ। इसका पहला सी राइट रहेगा, दूसरे का आपका रहेगा यहाँ पर ये, इसका भी आपका सी रहेगा, और तीसरे का बी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, हो गया। चलिए तो बाकी का आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि चैनल टनल पेरिस को खालिस्तान जोड़ता है। तो इसका आंसर है लंदन। दूसरा है मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम खालिस्तान दिन काम करता है। तो 180, ये आपका इसका आंसर रहेगा। तीसरा अबाला एक खालिस्तान नगर है, छावनी नगर। कैसा? छावनी। चौथा है अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिम भाग में खालिस्तान कहा जाता है। नरमा। क्या कहा जाता है? नरमा। पांचवा है मानवतावादी विचारधारा का विकास खालिस्तान के दशक में हुआ। 1970 के दशक में। ठीक है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को खालिस्तान महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर। कौन से? प्रशांत। चलिए तो आप सारे रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लें और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, देखिए टाइम कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को सॉल्यूशन नहीं दे सकती, तो ट्रांसलेट आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद में सत्य। चलिए तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम सत्य। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य होगा, पांचवा भी सत्य और छठा भी सत्य। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी कि सारे सत्य रहने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के, तो सारे आपके राइट रहेंगे, लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। चलिए जोड़ी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। पहली जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी आपकी रहेगी बिहार। ठीक है, हो गई बिहार। फिर है चीनी तिब्बती। चौथी आपकी रहेगी 1881 और पांचवी आपकी रहेगी 1800 द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप रहेगा। यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बाकी का यहाँ से ले आप इंग्लिश मीडियम वाले।
फिर देखिए एक वाक्य में उत्तर है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य में उत्तर आपके का दे। पहले में आपका देखिए यहाँ पे आएगा जनवरी 1995। दूसरे का आंसर मैंने ये यहाँ पे लिखा, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे का आंसर आपका कर्नाटक रहेगा। चौथे का हिमाचल प्रदेश आपको आगे लिख लेना है। इसके बाद में रही बात पाँचवें की, तो पाँचवें का आपका आंसर रहेगा UNDP। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक का सारे प्रश्नों का पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। और देखिए, आपने यदि तैयारी भी की होगी, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो भी आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप इनसे 40 से 50 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 19वां प्रश्न अथवा हो गया, या आपका 20वां प्रश्न। चलिए, हो गया ये। अब चलिए इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, ये है आपका छठा प्रश्न, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। ये 7वें का आंसर, ये आपका 8वां, ये आपका 9वां प्रश्न हो गया। ठीक है, 10वां, 11वां, 12वां, ये आपका 13वां प्रश्न, 14वां हो गया। ये है 15वां प्रश्न का आंसर। चलिए, 16 तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले, वैसे टाइम आपके पास कम बचा है। ये आपका 18वां। ठीक है, चलिए, तो मैंने आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। तो एकदम वायरल प्रश्न है ये आपके, जो MP बोर्ड में वायरल आपके हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से लगे हैं हाथ, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो कंप्लीट करें और कंप्लीट करके भी जाइएगा। ठीक है।